ये समय से पहले का वक्त था, जब सभी चीजें अपने आप में सपनों की परछाई के रूप में थी। ये अंधेरे का वक्त था। उस बंजर धरती पर कोई जानवर नहीं रहता था और कोई भी जमीन पेड़ों से ढकी हुई नहीं थी और बारिश कभी नहीं रुकती थी। सभी चीजें तब उनकी छाया के रूप में ही सीमित थी। व्हेल और सील, भालू और उदबिलाव जागकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिल नहीं सकते थे। चौकन्ने थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो परछाई वाले वक्त के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। रैवन, जो आज के दौर में अस्तित्व में है क्योंकि वो हमेशा अस्तित्व में रहा है और हमेशा रहेगा, जो कुछ हद तक माहौल की अंधेरी और गीली अवस्था से खुश था। 1,03,000, 1,04,000, 1,05,000, 1,06,000, 7, 8, ओ ये वाला सही है। अब हुए 1,09,000, ओ 1,10,000। भाई, अरे हाँ भाई, 1,11,000। बंद करो। बंद करूं? लेकिन क्या बंद करूं मैं? तुम गिनना बंद करो। तुम अपना निशाना पूरा कर चुके हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है मेरे गिनने से? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुमने मुझे कहा था और मैंने कर दिखाया? जाओ और बारिश की बूंदें गिनो। तो तुमने एक अच्छा काम किया। क्या बात है। जब तुमने इतना अच्छा काम कर ही दिया है तो इसे बंद भी कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे तनाव की वजह हूँ। ये क्या, तुम्हारे पंख सफेद होते जा रहे हैं? हाँ, ये सफेद हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि अब मैं बूढ़े हो गए हो, है ना? बूढ़ा हो गया हूँ? मैं तो बस बहुत ऊब गया हूँ, पक गया। ओ हाँ, बहुत मजेदार है ना? चलो अब ऊपर आ जाओ। क्यों भाई? एक और कीचड़ का गड्ढा बनने वाला है। ज्यादा बारिश, ज्यादा कीचड़, निरंतर टकराते हुए इनके चारों ओर घूमना भी ज्यादा इन चीजों के कितना बोरिंग है। अब अच्छे बनो। वो तुम्हें सुन सकते हैं, पता है तुम्हें? तो क्या, मैं हमेशा रास्ते पर इनसे तंग हो जाता हूँ और मैं कसम खाता हूँ वो हमें देख भी रहे हैं। तुमने देखा? देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, डरावना छोटा जंतु। जो भी हो, मैं हमेशा यहाँ बैठूंगा। हाँ, सच में ये एक निर्माण का दौर है। हमारे जैसों के लिए बहुत वक्त है। बड़े लोग जिन्होंने पहले शासन किया। कल्पना करो, ये सब मेरा है। चट्टान लावा उगल रही है, ये चमक, ये बारिश। ओ ये देखो, कितना चमकीला है। अब बस करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सच ये है कि मैं सिर्फ ऊबा नहीं हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं मौत से ऊब चुका हूँ। यहाँ चारों तरफ कभी कुछ नहीं बदलता। बदलाव और उसकी कमी। ओह फ्रॉग, कैसे हो तुम? लेकिन हो सकता है हमारी ही गलती रही हो। ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। भाई, ये फ्रॉग है, दिलचस्प है ना? मैं बताता हूँ, हम यहाँ निर्माण के दौर में हैं। अच्छा। हम लोग पहले पूर्वज हैं। रचनाकार बदलाव करने वाले बहुत साधारण अवतार ले चुके हैं। हम लोग खुद को किसी का इंतजार करते हुए पाते हैं, या किसी ऐसे का जो आकर चीजों में बदलाव लाए। अब लगता है वो ये हमें अपने आप करना होगा। आगे बोलो फ्रॉग, तुम चाहते क्या हो? वहाँ एक बुढ़ा आदमी है। वो बस पहाड़ी के ऊपर रहता है, अपने एक इकलौते बच्चे के साथ नदी के किनारे एक घर में
लड़की पानी की बाल्टी लेकर घर के अंदर जाती है। वो सूर्योदय के समय बसंत की ओस की जितनी सुंदर है या उसे टूटे हुए वादे की जितनी भद्दी। तुम जानते हो ये अंधेरे का समय है। अब इस पूरे अंधकार का ताल्लुक उस बुढ़े आदमी और उस बक्से से है। एक पुराना बक्सा जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। पापा, वो बक्से की कहानी दोबारा सुनाओ ना। हाँ जरूर बेटी। एक बक्सा जिसमें आकाश समाया हुआ है। एक बक्सा जिसमें आकाश समाया हुआ है और दूसरे में तारे समाये हुए हैं और आखिरी उस बक्से में चांद समाया हुआ है। और ये छोटा बक्सा जिसमें ब्रह्मांड की सारी रोशनी समाई हुई है। ओ यार, ये कमाल है। अच्छी कहानी थी, सुनाते रहो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। कोई भी कहानी हमेशा बस एक कहानी नहीं होती है। कुछ सच्ची होती है और कुछ प्रेरणा देने वाली। और ये कहानी ये तो दोनों ही है। वो बुढ़ा आदमी और उसकी बेटी, ये उनके बारे में है। बहुत अच्छा है रेविन। है? वहीं रुको। सर नीचे करो। बहुत दिलचस्प। खैर, मुझे कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही। ये घर के अंदर है भाई, चलो। पापा, क्या रोशनी का एक बक्से में रहना ही अच्छा है? मुझे नहीं पता मेरी बच्ची। जब से मेरी जिंदगी शुरू हुई वो पहले से यही थे और मैं इस जादू का रखवाला हूँ और यही मेरी जिंदगी है। और ये रोशनी, ये कैसे दिखती है? मैंने इसे सिर्फ एक बार ही देखा है। इस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मैं इस रोशनी में कैसे दिखूंगी? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और कौन जानता है, हो सकता है रोशनी पड़ने पर तुम बहुत अच्छी ना लगो। मैं चाहता हूँ कि ये सब ना तुम देखो ना मैं। अब गाओ। हो 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 या, हो 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 या, हो हो। बहुत हुआ, अब चलो। तुम मजाक कर रहे हो? क्या तूने उनकी बात नहीं सुनी? फ्रॉक सही था, उसके पास रोशनी है। ये रोशनी यहीं रहेगी क्या? रोशनी को आजाद करने की कोशिश कर सकता हूँ। रैवन ने अपने तरीके से योजना बनाना शुरू कर दिया। रैवन अच्छे से जानता था कि उसे वो रोशनी खुद ही चुरानी होगी। लेकिन पहले रैवन को घर के अंदर जाने का दरवाजा ढूंढना था, क्योंकि धुआं निकलने वाला चिमनी बहुत छोटा था और आग की लपटों से जलने का भी खतरा था। वो उस दरवाजे को ढूंढने के लिए घर के ना जाने कितने चक्कर लगा बैठा, लेकिन उसे घर के अंदर जाने के लिए एक दरार तक नहीं दिखी।
तभी रैवन ने आवाज सुनी कि लड़की पानी लेने के लिए घर से बाहर निकली है, लेकिन फिर भी उसे घर के अंदर जाने के दरवाजे का कोई सुराग नहीं नजर आया और रैवन लड़की के ऊपर नजर रखने लग गया। लेकिन अभी तक उसे दरवाजा नहीं मिला था। तो आखिरकार अब रैवन बुढ़े आदमी के घर के पास बैठ गया और सोचने लगा कि वो घर के अंदर कैसे जा पाएगा। अब तुम दोबारा कहानी सुनाने वाले हो? क्या तुम हमेशा डरते हो फ्रॉग? तुमसे ज्यादा नहीं रैवन, तुमसे ज्यादा नहीं रैवन। तुम क्या चाहते हो? जैसा तुम चाहते हो, बहुत अच्छे रैवन। रोशनी को आजाद करो। और तुम इसका क्या करोगे? क्योंकि मेरे भाइयों को आजाद करो, आजाद करो मेरे भाइयों को। उन्हें उनकी परछाई से आजाद करो ताकि वो दुनिया में हमारी तरह घूम सके। और तुम देखना, दुनिया उतनी ही महान बनेगी जितना हम इसे फैलाएंगे। शायद ये मायने नहीं रखता जब तक मैं रोशनी के करीब नहीं जा सकता। कोई दरवाजा नहीं है और वो छेद आग के बहुत पास है और मैं उस लड़की की तरह उतनी आसानी से दीवार के आर पार नहीं जा सकता। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और रोशनी तो वहाँ है, उस बक्से में चमकती हुई। अगर तुम चलकर अंदर नहीं जा सकते तो तैर सकते हो। और फ्रॉग की बातों से रैवन को उसकी समस्या का उपाय समझ आया और इसीलिए वो लड़की का पानी या मछली लेने आने का इंतजार करने लगा। और रैवन खुद को एक सुई के आकार में बदलना शुरू करता है। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे पास हर प्रकार की तरकीबें हैं। तुम्हारा सर कैसा है? धीरे धीरे तुम गंजे हो रहे हो। मैं गंजा नहीं हूँ। पर तुमने कहा था तुम हो। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। जैसा तुम कहो। तुम मुझे ठेस पहुँचा रहे हो। ये टूथपिक है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जरा सा भी फायदा होगा। मुझे अपनी चोंच उठाने के लिए कुछ चाहिए था। मुझे जाने दो भाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। यहाँ अभी अंधेरा है, रोशनी आने तक चीजें बदल जाएंगी। अभी तुम इंतजार करो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे जाने दो। और रैवन नदी में गिर गया और वो तैरते हुए नीचे गया ताकि लड़की की बाल्टी में जा सके। ओह चालबाज रैवन! ईगल को उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। रैवन को पता था उसे घर के अंदर कैसे जाना है। उसे पता था कि बाप और बेटी का रूप कैसे लेना है। रैवन पानी में इंतजार कर रहा था। अब लड़की को प्यास लगी थी, इसीलिए उसने पानी पिया और पानी के साथ रैवन को भी निगल गई। और इस तरह से रैवन लड़की के अंदर चला जाता है और एक बच्चे का रूप ले लेता है। लड़की को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और डर के मारे उसने अपने पिता को नहीं बताया। दिन गुजरने लगे और उसका पेट फूलने लगा। और फिर एक दिन, पापा मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है बेटी? यहाँ पापा। तुम्हारी माँ को ऐसे ही दर्द हुआ था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। क्या वैसा ही दर्द है? हाँ। फिर तुम माँ बनने वाली हो। और फिर वही हुआ। ये बच्चा तो विचित्र दिखता है। तुम्हारी नाक। इसकी आंखें बहुत चमकीली हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इसके मसूड़े भी बहुत मजबूत हैं।
और वो उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वो सभी परिवार की तरह साथ रहने लगे, प्यार और खुशी के साथ। हर माँ की तरह उस लड़की ने भी रैवन का अच्छा ख्याल रखा और नाना की तरह बुढ़े आदमी ने भी रैवन के साथ खेलते हुए गुजारे। रैवन के लिए खिलौने बनाए और उसके साथ बहुत खेला। और रैवन ये सब देखता रहा और इंतजार किया और योजना बनाई। और जैसे हर बच्चा करता है, रैवन ने भी उसे पाने का रास्ता निकाल लिया जो उसे चाहिए था। ये बक्सा तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे बक्सा चाहिए। नहीं बच्चे, दूसरा बक्सा प्लीज नाना जी, प्लीज। रैवन को थोड़ा समय लगा अपने नाना से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। उसने अपने नखरों से अपने नाना को परेशान कर दिया। नया बक्सा, नया बक्सा, नया बक्सा, नया बक्सा, नया बक्सा। शुक्रिया। अब आखिरी बक्सा बचा था। रैवन ने रोशनी वाले बक्से को पकड़ने की अनुमति पाने के लिए अपनी दर्दनाक आवाज से गुजारिश की। सिर्फ पकड़ने के लिए, बस थोड़ी देर के लिए देखने के लिए, और मम्मी को भी। नहीं, तुमने मेरे बाकी सारे तोहफों को छोड़ दिया। मेरी बेटी भी रोशनी को नहीं देख सकती। कोई नहीं देख सकता जब तक क्या? ये आखिरी चीज है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। मेरा वादा है, मैं उसे नहीं खोऊंगा। ठीक है। ये रहा बच्चे। जरा देखो, इसमें रोशनी दिख रही है। आ, आ! तुम, ये रोशनी लाने वाले सिर्फ तुम ही हो। अलविदा मेरी रोशनी।
को छूने से रावण के पंख जल गए और वो आज भी काले हैं। जरा देखो इसे, ये सब देखो जरा। अब ये तुम्हें वापस देना होगा रेविन, ये तुम्हारा नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है भाई, देखो। ये तुम्हारा नहीं है रेविन, तुम इसे नहीं रख सकते। सही कहा तुमने। तो फिर ये किसी का नहीं होगा। नहीं। और रावण ने रोशनी को इतनी तेज फेंका कि ईगल भी उसे कभी नहीं पकड़ पाता। बुढ़ा रोशनी खोने और अपने पोते के विश्वासघात की वजह से विलाप करने लगता है। अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब इस नए सूरज की रोशनी बुढ़े आदमी की तरफ पड़ती है। बुढ़ा आदमी ऊपर देखता है और पहली बार अपनी बेटी को सच में देखता है। बुढ़ा आदमी जब अपनी बेटी को देखता है, सूर्य की रोशनी से वो बहुत सुंदर दिखती है, जिसे देखकर बुढ़े को अच्छा महसूस होता है।